हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग के ऐसे छोटे छोटे वाक्य लेकर आया हूं जो आपको इंग्लिश बोलने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इसमें देखिए, प्रत्येक सेंटेंस के जो शब्द हैं उनका सही उच्चारण मैंने आपको लिख करके बताया है, क्योंकि आप जब शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते हो तो आप इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोल पाओगे। तो जो भी स्टूडेंट्स जो बिल्कुल अंग्रेजी नहीं जानते हैं, जो जीरो लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक ज़रूर करना। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ना चालू करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा है थिंकिंग। ये लिखा थिंकिंग। थिंकिंग थिंकिंग मतलब सोच रहे हो। थिंकिंग मतलब सोच रहे हो। समथिंग, ये है समथिंग। अब समथिंग का मतलब होता है कुछ। तो थिंकिंग समथिंग मतलब कुछ सोच रहे हो। किसी से हमें पूछना है, जैसे कोई लग रहा कि कुछ सोच रहा है तो हमें इंग्लिश में पूछना है, तो हम पूछेंगे थिंकिंग समथिंग। इसके बाद आगे, तो ये समथिंग लिखा, ठीक है। आगे भी देखिए इसी तरह के हैं छोटे छोटे वाक्य हैं, ये स्पीकिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं डूइंग। डूइंग और ये लिखा समथिंग। डूइंग मतलब कर रहे हो, समथिंग यानी कि कुछ। डूइंग समथिंग, कुछ कर रहे हो। किसी से हमें पूछना है कुछ कर रहे हो, तो हम क्या पूछेंगे? डूइंग समथिंग। इसके बाद आगे देखते हैं राइटिंग। राइटिंग 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 मतलब लिख रहे, और समथिंग मतलब कुछ। राइटिंग समथिंग, कुछ लिख रहे हो। किसी से पूछना है कुछ लिख रहे हो क्या, तो आप पूछ सकते हो राइटिंग समथिंग। इसके बाद आगे देखिए, ये काफ़ी शॉर्ट सेंटेंस है, लेकिन ये एक प्रकार से कंप्लीट होंगे आपके लिए इंग्लिश बोलने को। आगे देखते हैं रीडिंग। रीडिंग समथिंग। रीडिंग मतलब पढ़ रहे। रीडिंग समथिंग, कुछ पढ़ रहे हो। आपके पूछने का अंदाज इस तरीके का होना चाहिए कि आप क्वेश्चन कर रहे हो सामने वाले से। रीडिंग समथिंग, कुछ पढ़ रहे हो। जैसे आगे देखते हैं सेइंग। कभी कभी हमें लगता है कि किसी ने कुछ कहा है हमसे, तो हम उससे पूछ सकते हैं सेइंग समथिंग। समथिंग मतलब कह रहे, कुछ कह रहे हो। कुछ कह रहे हो, सेइंग समथिंग। इसके बाद आगे देखते हैं। अब इसी तरह के और भी काफ़ी यूजफुल वाक्य हैं, जैसे देखिए नो। नो आइडिया मतलब कोई आइडिया नहीं। किसी ने पूछा इस बारे में, क्या तुम कुछ जानते हो? आपको नहीं पता तो आप बोल सकते हो नो आइडिया। नो आइडिया, ठीक है। सॉरी, ये 2 बार प्रिंट हो गया। इसके बाद देखिए नो, एन ओ नो। देखिए ये लिखा यूज। नो यूज, कोई चीज़ बेकार है, मतलब किसी काम की नहीं। नो यूज। नो यूज मतलब कोई फायदा नहीं। नो यूज। इसके बाद आगे देखते हैं नो। नो आगे प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम मतलब कोई कोई मुश्किल नहीं, कोई समस्या नहीं, या कोई बात नहीं। आगे नो इंटरेस्ट। नो इंटरेस्ट। नो इंटरेस्ट आप कब बोलोगे? जैसे मान लो किसी ने कहा चलो डांस करते हैं, नाचते हैं, तो आपको पसंद नहीं, तो आप बोल सकते हो नो इंटरेस्ट। नो इंटरेस्ट। इसके बाद देखिए, किसी को हमने कॉफ़ी दी या कोई भी चीज़ दी, तो हम ऐसे दोबारा पूछना चाहते हैं कि कुछ और चाहिए, थोड़ा और। जैसे सम। सम मतलब थोड़ा। उसके बाद देखिए कॉफ़ी। सम कॉफ़ी, थोड़ी कॉफ़ी। मतलब क्या आप थोड़ी कॉफ़ी लेंगे, थोड़ी और लेंगे? सम कॉफ़ी। या देखिए सम टी, कुछ चाय, कुछ चाय वगैरह। सम टी। सम मिल्क। मिल्क यानी कि दूध, कुछ दूध। सम टोस्ट, कुछ टोस्ट।
सम वाटर, वाटर मीन्स पानी, कुछ पानी लेंगे। इसके बाद आगे जैसे हमें ये पूछना कि और क्या लेंगे, तो मोर, मोर कॉफ़ी, मतलब और कॉफ़ी लेंगे, मोर कॉफ़ी। आगे देखते हैं, मोर टी, और चाय, और चाय। मोर मिल्क, और दूध। मोर टोस्ट, और टोस्ट, और टोस्ट लेंगे क्या आप, मोर टोस्ट। मोर वाटर, और पानी। तो इस तरीके से आप ये बोल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इजी है इंग्लिश बोलने के लिए। आगे आई कांट, देखिए कांट का अर्थ ऐसे निकलता है नहीं सकता हूँ, नहीं सकता हूँ। अंडरस्टैंड, ये लिखा अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मीन्स समझना। आई मीन्स मैं, कांट नहीं सकता हूँ, अंडरस्टैंड समझना। आई कांट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकता हूँ। आई कांट अंडरस्टैंड, ठीक है। आप इतना भी बोल सकते हैं, जैसे आई ना बोले, कांट अंडरस्टैंड मतलब समझ नहीं आ रहा। इसके बाद आगे आई कांट स्लीप, जैसे मैं सो नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद आगे आई कांट स्टैंड अप, स्टैंड अप मीन्स खड़े होना, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ। आई कांट स्टैंड अप। इसके बाद आगे आई कांट वॉक, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, वॉक मीन्स चलना। इसके बाद आगे देखते हैं, और भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वाक्य हैं इसी प्रकार के। जैसे आप शॉप पर जाते हैं, आपको पूछना है कि 1 दर्जन अंडे दीजिए, तो आप पूरा वाक्य नहीं बोलेंगे, शॉर्ट में कहेंगे आ डज, जैसे आपका क्या कहेंगे, आ डजन एग्स प्लीज, आ डजन एग्स प्लीज, आ डजन एग्स मतलब 1 दर्जन अंडे, प्लीज कृपया, कृपया 1 दर्जन अंडे दीजिए, या 1 दर्जन अंडे दीजिए। तो आप क्या बोलोगे, आ डजन एग्स प्लीज। जैसे आगे चेंज प्लीज, आप प्लीज लगा दोगे, चेंज, चेंज का मतलब खुले, चेंज प्लीज खुले दीजिए। इसके बाद आगे छुट्टी दीजिए, खुले दीजिए। आगे रिसेप्ट, रिसेप्ट मतलब रसीद, तो रिसेप्ट प्लीज, रसीद दीजिए, रिसेप्ट प्लीज। बिल प्लीज, बिल दीजिए, बिल प्लीज। विंडो सीट, विंडो सीट प्लीज, विंडो सीट दीजिए। तो इस तरीके से ये वाक्य हो गए इस तरह के। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे है गॉट अ पेंसिल, मतलब जैसे किसी से पूछना है पेंसिल है तुम्हारे पास, तो आप क्या बोलोगे आगे, गॉट अ पेंसिल, मतलब गॉट अ पेंसिल, तुम्हारे पास पेंसिल है, या पेंसिल है तुम्हारे पास। जैसे आगे देखिए गॉट अ नाइफ, नाइफ मतलब चाकू, चाकू है तुम्हारे पास, गॉट अ नाइफ। गॉट अ वॉच, वॉच मीन्स घड़ी, घड़ी है तुम्हारे पास। गॉट अ लाइटर, लाइटर है तुम्हारे पास। गॉट अ स्टेपलर, स्टेपलर है तुम्हारे पास। इस तरीके से पूछ सकते हैं। इसके बाद जैसे कोई पूछना है गोइंग, गोइंग मतलब जा रही, आउट यानी कि बाहर, ठीक है। जैसे किसी से पूछना है कि बाहर जा रही हो, गोइंग आउट।
गोइंग आउट, गोइंग आउट। आगे गोइंग टू द जिम, टू ये तो हो गया गोइंग, फिर टू द जिम मतलब जिम जा रहे हो, जिम जा रहे हो, ऐसे क्वेश्चन पूछना है, जैसे क्वेश्चन मार्क लगा ना। आगे गोइंग टू द मार्केट, बाजार जा रही हो क्या, गोइंग टू द मार्केट, गोइंग टू द मार्केट। आपका फ्रेंड मिलता है कहीं पर जा रहा है तो आपको पूछना है गोइंग टू द मार्केट, बाजार जा रहे हो क्या। गोइंग टू द ऑफिस, गोइंग टू द ऑफिस, ऑफिस जा रहे हो। गोइंग फॉर द शॉपिंग, शॉपिंग के लिए जा रहे हो, शॉपिंग मतलब खरीदारी करना, शॉपिंग के लिए जा रहे हो। तो ये इंग्लिश स्पीकिंग के काफ़ी छोटे वाक्य थे और इम्पोर्टेंट थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, इसी तरह की अगर आप और वीडियोस चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।